एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल एमएनएस न्यूज लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। सत्ता के खेल में बीजेपी की शव, शिवसेना को महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार, देवेंद्र फडणवीस बने मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने अजित पवार। कहीं इसी बीच में सभी पार्टियों में जारी घमासान। वहीं पूरे महाराष्ट्र में जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं में उल्लास दिखाई दिया है। सभी इस निर्णय से खुश नजर आए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों में तहलका मचा हुआ है। कहीं खुशी तो कहीं गम नजर आया हुआ है। कहीं बैंड बाजे से खुशी जाहिर की गई है। आखिर बज गया महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार का डंका। एनसीपी में टूटी घड़ी, बीजेपी का बदल ही गया वक्त। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी दफ्तर में सुरक्षा बढ़ाई दी गई है। मिली जानकारियों में मोदी और शरद पवार की बैठक में हुई डील। शरद पवार ने शाम 4 बजे एनसीपी नेताओं की बैठक बुलाई। वहीं शिवसेना अजित पवार पर धोखा देने का आरोप लगाया है। वहीं शरद पवार ने कहा कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। वहीं रामदास आठवले ने कहा कि बीजेपी ने शिवसेना को लटका दिया, कांग्रेस को भटका दिया और एनसीपी को अपने जाल में अटका दिया। वहीं आठवले ने कहा कि अमित शाह ने कहा था सब ठीक हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 30 से ज्यादा एनसीपी विधायक बीजेपी के साथ। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि 30 नवंबर तक साबित करना है बहुमत। ना सीएम ना 50-50 बीजेपी से अलग खेलकर 0 पर पवेलियन लौटी शिवसेना। इस फैसले से सुरजेवाला ने कहा कि इसे कहते हैं जनादेश से विश्वासघात। महाराष्ट्र की नई सरकार पर रणदीप सुरजेवाला बोले ये जनादेश से विश्वासघात हुआ है। वही चर्चाएं है महाराष्ट्र में सब तैयारियों के बाद भी आखिर क्यों चूक गई शिवसेना। महाराष्ट्र डील में पीएम की भूमिका, महाराष्ट्र में उलटफेर। महाराष्ट्र में सब तैयारियों के बाद भी आखिर क्यों चूक गई शिवसेना। महाराष्ट्र के डील में पीएम की भूमिका, महाराष्ट्र में उलटफेर के मायने शिवसेना और कांग्रेस के लिए अपमानजनक स्थिति बनी हुई है। वहीं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा है कि परिवार और पार्टी टूट गई है। क्या कांग्रेस की देरी के कारण बिगड़ा खेल? ऐसे कई सवाल पैदा हो रहे हैं। पिछले एक पखवाड़े से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश लगी थी, लेकिन सोनिया गांधी और शरद पवार के मुलाकात की तारीख लगातार टलती रही। इसी बीच में अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी की तारीफ पर बीजेपी एनसीपी सरकार अटकलों को बदल ही दिया। पीएम मोदी और शरद पवार की मुलाकात से एनसीपी के विधायक के मन में ऊहापोह की स्थिति खड़ी हो गई और एनसीपी बीजेपी के बीच का रास्ता खुल गया। इसका फायदा अजित पवार ने उठाया और बीजेपी को समर्थन दे ही दिया। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि हमारे एमएनएस हिंदी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको दी जाएंगी एक फ्री टी शर्ट। तो जल्दी एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद।